नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम बात कर रहे थे वीडियो मेंस की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। मित्रों, आज हमारा ये नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे हो तो उनको भी ज़रूर देखना। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मरु विकास कार्यक्रम में केंद्र एवं राज्य सरकार की भागीदारी क्रमशः हैं। तो मित्रों, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पर जो आपका सही आंसर है 75:25। 75:25 यानी 75 जो प्रतिशत की भागीदारी है वो है मित्रों केंद्र की, और 25% की जो भागीदारी है वो है राज्य सरकार की। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मित्रों, ये जो मरु विकास कार्यक्रम है ये केंद्र सरकार की योजना है। कौन सी सरकार की? केंद्र सरकार की योजना। पहले 100% इसमें भागीदारी केंद्र की थी, उसके बाद 1 अप्रैल 1999 से केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। मित्रों, ये योजना प्रारंभ कब हुई? तो योजना प्रारंभ हुई 1977-78 को। कब? 1977-78 को ये योजना प्रारंभ हुई। ठीक है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इस योजना में 16 जिलों के 85 खंड शामिल है। कितने? 16 जिलों के 85 खंड शामिल है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिली है। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि योजना प्रारंभ कब हुई? 1977-78। ठीक है, ये केंद्र सरकार की योजना है। पहले 100% केंद्र सरकार की भागीदारी थी, उसके बाद 1 अप्रैल 1999 से इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी है। ये राज्य के 16 जिलों के 85 खंडों में, ठीक है, इसमें मतलब संचालित हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। इस कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी 1974-75। ठीक है, 1974-75 को सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मित्रों, ये राज्यों के 11 जिलों के 32 खंडों में संचालित है। कितने? 11 जिलों के 32 खंडों के अंदर ये संचालित है। और उस 11 जिलों में से डूंगरपुर और बांसवाड़ा के सभी खंड शामिल हैं। ठीक है, यानी सभी ब्लॉक इसके अंदर शामिल है। संपूर्ण जिलों के अंदर ये संचालित है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और बाकी 9 जिलों के कुछ कुछ ब्लॉक इसमें शामिल है। ठीक है, और इसके अंदर भागीदारी की बात करूँ तो इसमें भी केंद्र और राज्य की भागीदारी है 75:25। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसमें मैंने बताया पहले योजना प्रारंभ कब हुई, तो 1974-75 को 11 जिलों के 32 खंडों के अंदर ये संचालित है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा संपूर्ण जिलों के अंदर ये संचालित है। और इसमें केंद्र और राज्य की जो भागीदारी है वो है 75:25। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और आगे अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? ध्यान से पढ़ना मित्रों कि कौन सा जिला शामिल नहीं है लिखा हुआ है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस कार्यक्रम के अंदर कौन कौन से जिले शामिल हैं। तो देखिए मित्रों, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये मित्रों योजना, ये जो कार्यक्रम है 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अस्तित्व में आया। कौन सी? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये अस्तित्व में आया। और ये 100% केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। 100% केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। इसके अंदर राज्य के 4 सीमावर्ती जिले शामिल हैं, जिसके अंदर बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और
गंगानगर। ठीक है, ये ज़िले हैं। तो देखिए ऑप्शन में, देखिए आप मित्रों, ऑप्शन में लिखा हुआ है बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और गंगानगर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा जोधपुर। जोधपुर ज़िले के अंदर ये संचालित नहीं है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम वित्त पोषित है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम वित्त पोषित है। ऑप्शन दे रखे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ए व बी दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों डांग क्षेत्र जो विकास कार्यक्रम है 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। फिर बात आती है कि ये प्रारंभ कब हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ 2005-2006 को। 2005-2006 को प्रारंभ हुआ और राज्य के 8 जिलों के अंदर संचालित है। राज्य के 8 जिलों के अंदर संचालित है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है कि वो जिले कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना CDSM, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, 3 तो ये हो गए। बाकी वाले हडोती वाले देखिए, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, 4 ये हो गए। और मित्रों एक है भरतपुर। इन जिलों के अंदर ये कार्यक्रम संचालित है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखिए, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो मित्रों मेवात क्षेत्र में विकास के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत 1987-88 को हुई। 1987-88 यानी 1987-88 को हुई। मेवात क्षेत्र के अंदर अलवर और भरतपुर जिले शामिल हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। यह कार्यक्रम भी 100% राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में कितने जिले शामिल हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में कितने जिले शामिल हैं। तो मित्रों मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंदर 5 जिले शामिल हैं। और जिले कौन कौन से हैं नोट कर लेना। अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़ और है राजसमंद। पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला शामिल नहीं है। और ये कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। तो ये कार्यक्रम 2005-06 को प्रारंभ हुआ। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो पहला आपको ध्यान रखना है कि कब प्रारंभ हुआ 2005-06 को। कितने जिले शामिल हैं 5 जिले शामिल हैं। कौन कौन से हैं अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुप्रसाद रोग कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। मरुप्रसाद रोग कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। मित्रों इस कार्यक्रम को मरुस्थलीकरण यानी मरुस्थलीकरण नहीं मरुकरण संधाति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मरुकरण संधाति। और ये 1999-2000 को प्रारंभ हुआ। 1999-2000 को ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। यहाँ पे सही आंसर है अपना बी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। कितने जिलों के अंदर ये संचालित हैं। तो ये राज्य के 10 जिलों के अंदर संचालित हैं। कौन कौन से हैं इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो आप सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए ये केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। ये केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। तो ये मित्रों 100% सत्य है। ये वर्ष 1989-90 से क्रियान्वित हैं। तो ये भी सत्य है। ये राज्य के 10 जिलों में संचालित हैं। तो ये भी सत्य है। तो यहाँ पे अपना सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, नहीं सभी जो कथन है वो सत्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट है पहल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से प्रारंभ की गई। पहल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से प्रारंभ की गई। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्वीडन, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका। तो ये जो परियोजना है ये सीडा कौन सा देश, स्वीडन देश के सहयोग से प्रारंभ की गई। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कब प्रारंभ की गई, तो ये प्रारंभ की गई नवंबर 1991 को। ठीक है, इस परियोजना का जो दूसरा नाम है डूंगरपुर एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। डूंगरपुर एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, जो डूंगरपुर के जो पिछड़े जिले हैं उनमें विकास के लिए इस कार्यक्रम है ना प्रारंभ किया गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अनावृष्टि के कारण उत्पन्न अकाल कहलाता है। अनावृष्टि के कारण उत्पन्न अकाल कहलाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, खेड़ाऊ, स्ताऊ पावना, त्रिकाल और अनकाल। तो एक एक के बारे में बात करते हैं। खेड़ाऊ क्या है, स्थायी पावना क्या है, त्रिकाल क्या है और अनकाल क्या है। मित्रों, खेड़ाऊ क्या होता है। अकाल पड़ने पर मवेशियों को अन्य प्रदेशों की ओर चारा पानी की खोज के लिए ले जाने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है खेड़ाऊ। इसको गोलो भी बोलते हैं। जब अकाल पड़ जाता है तो अपने मवेशियों को दूसरी जगह चारा पानी की खोज के लिए ले जाता है, वो व्यक्ति खेड़ाऊ कहलाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है स्थायी पावना। तो अनावृष्टि के कारण उत्पन्न जो अकाल है उसी को बोलते हैं स्थायी पावना, जो हमारा यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट है त्रिकाल। त्रिकाल क्या होता है, जब अन्न, जल और चारे की कमी हो जाती है, इन तीनों की कमी हो जाती है, अन्न की भी, जल की और चारे की, तो उसको बोलते हैं त्रिकाल। फिर नेक्स्ट है अनकाल। क्या होता है, नाम ही अन्न मतलब एक तो अपने लिए खाने के लिए, एक पशु के खाने के लिए, अन्न और चारे की जो कमी होती है उसको बोलते हैं अनकाल। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अन्न और चारे की कमी उसको बोलते हैं अनकाल, यानी अन्न का उत्पादन ही नहीं होता है, अन्न का उत्पादन नहीं होता है, उसे अनकाल समझ लो। नेक्स्ट देखिए, सूखे की समस्या से स्थायी रूप से निपटने हेतु विशिष्ट योजना संगठन की स्थापना कब की गई। सूखे की समस्या से स्थायी रूप से निपटने हेतु विशिष्ट योजना संगठन की स्थापना कब की गई। तो ये कब की गई थी, ये 1970 को की गई थी। यहाँ पर जो अपना सही आंसर है 1970, 1970 को इस संगठन की स्थापना की गई थी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, किस लिए, सूखे की समस्या से स्थायी रूप से निपटने हेतु। नेक्स्ट देखिए मित्रों, 1951 के अंदर सहायता विभाग की स्थापना हुई थी। सहायता विभाग ये क्या करता था, जब भी अकाल आ जाए, अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, ओलावृष्टि, अग्नि, भूस्खलन आदि जो भी विपदाएं होती हैं, उस टाइम तुरंत सहायता के लिए इसकी स्थापना 1951 के अंदर सहायता विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 2004 के अंदर फूड स्टैंप योजना की शुरुआत की गई थी। फूड स्टैंप योजना 2004 के अंदर फूड स्टैंप योजना की शुरुआत की गई थी, और इसका जो उद्देश्य था भूख से होने वाली मृत्यु को रोकना। जो भूख से जो मृत्यु होती थी उसको रोकना इसका उद्देश्य था। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मित्रों, 1990-91 के अंदर प्राकृतिक आपदा सहायता कोष की स्थापना हुई थी। प्राकृतिक आपदा सहायता कोष की स्थापना हुई थी। तो मित्रों, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। मैं 1970 को बताया, विशिष्ट योजना संगठन, ठीक है, विशिष्ट योजना संगठन की स्थापना 1970 को, 1951 के अंदर सहायता विभाग की स्थापना हुई, 2004 के अंदर फूड स्टैंप योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, और 1990-91 के अंदर बताया मैंने आपको प्राकृतिक आपदा सहायता कोष की शुरुआत हुई। तो आई होप जो मैंने बातें बताई हैं समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ता हूँ आगे और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से अकाल राहत कार्यों के दौरान निर्मित झील है। पिछोला पहले दिया हुआ है, थायसागर,
राजसमंद, और पिछला चौथा है ए व बी दोनों। तो मित्रों अपना यहाँ पे सही आंसर होगा डी, ए व बी दोनों, फौज सागर। ठीक है, फौज सागर कहाँ पर है? ये अजमेर के अंदर है। कहाँ पर? अजमेर के अंदर है। और इसका जो निर्माण हुआ 1891 को इंजीनियर फोय के निर्देशन में। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। राजसमंद के बारे में आप सभी जानते हो, इसका निर्माण राज सिंह ने करवाया था। किसने? राज सिंह ने करवाया था। मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया था। कहाँ पे है? राजसमंद के अंदर। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, जो आज का अपना फाइनल क्वेश्चन है वो है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो मित्रों इसकी स्थापना की गई थी 6 जुलाई 2003 को। कब? 6 जुलाई 2003 को स्थापना की गई थी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इस संगठन का जो अध्यक्ष होता है वो होता है मुख्यमंत्री, सीएम। ये एग्जाम में आ सकता है, तो इसको विशेष रूप से याद रखना। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री होता है। उद्देश्य वही है, जो भी आपदाएं होती है, प्राकृतिक हो या फिर मानव जनित, ठीक है, उनको रोकने के उपाय, ठीक है, उपाय तैयार करना। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आई होप जो मैंने बातें बताई हैं समझ में आ गई होगी। अपने यहाँ पे 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की। इसी प्रकार मैं नए से नए क्वेश्चन लाता रहूँगा। हमारे साथ जुड़ी रहिए। धन्यवाद।